न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं न्यूज़पेपर की ताज़ा खबरों की जो आप तक पहुंचना जरूरी है। तो बात कर लेंगे पहले दैनिक जागरण की। हम दैनिक जागरण की जब बात करेंगे तो कोरोना मीटर को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि कुल केस कितने हैं दुनिया भर में और भारत में क्या स्थिति है ये हमें कोरोना मीटर के जरिए ही पता चलता है। तो दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 57,32,856 तक पहुंच चुका है। इतने संक्रमितों की संख्या है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 3,53,898 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। बाकी कितने लोग स्वस्थ हुए हैं वो आपको बता दें तो 24,63,403 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अगर भारत की स्थिति की बात कर ली जाए तो भारत में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा इस वक्त भारत में 1,52,670 है। वही मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 4,441 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में तेजी से जो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की चिंता भी बढ़ रही है, साथ ही साथ जनता में खौफ फैल चुका है। स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 44,757 लोग स्वस्थ भी हुए। हालांकि जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसमें से कई लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग एक्टिव हैं, कितने कोरोना केस एक्टिव हैं वो बता दें आपको तो 83,235 लोग सक्रिय हैं। कोरोना केसेस सक्रिय हैं 1,52,000 में से ये 83,000 का आंकड़ा सक्रिय केसेस का है। वहीं राज्यों के अनुसार बात कर ली जाए तो ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, जहां कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जहां अगर महाराष्ट्र की सिर्फ बात की जाए भारत में तो ये आंकड़ा 56,948 है। अन्य राज्यों की जैसे तमिलनाडु और गुजरात और दिल्ली की बात की जाए तो 18,000 तमिलनाडु में, गुजरात में 15,205, दिल्ली में 15,257। ये आंकड़ा राज्यों के अनुसार। अन्य राज्यों में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब खबरों की अगर बात कर ले तो पहली खबर और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत चीन विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। तो अमेरिका एक बार फिर से चीन और भारत के विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहा है। कूटनीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार भी और सक्षम भी। लद्दाख में सीमा पर कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं भारत और चीन की सेनाएं। आपको बता दें पिछले कई दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं कि सीमा पर तनातनी दिख रही है। भारत और चीन के सैनिकों में जो चीनी सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो तनातनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन की जो तनातनी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका ने भी मध्यस्थता की जो पेशकश की है कूटनीति के तौर पर, वो भी देखने को मिल रही है। बात कर लेंगे अब इसी खबर को लेकर दैनिक भास्कर की। तो दैनिक भास्कर में ये खबर, चीन ने कहा भारतीय सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, ट्रंप ने बिन मांगे मध्यस्थता का प्रस्ताव किया। तो इस न्यूज़पेपर की अगर बात कर ली जाए दैनिक भास्कर की तो चीन की तरफ से सीधा कहा गया है कि भारत सीमा पर अब जो स्थिति है वो नियंत्रित हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। तो इस तरीके से जो दैनिक जागरण की अगर बात की जाए तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है। वहीं अब जो दैनिक भास्कर है उसके अनुसार चीन ने कहा है कि भारतीय सीमा पर स्थिति नियंत्रित है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव दिया है, वो है भारत और चीन के विवाद में मध्यस्थता करने का। तो चीन के साथ ताज़ा हालात 2017 के डोकलाम विवाद से गंभीर नहीं, ये दैनिक भास्कर के अनुसार। वहीं अब बात कर लें अगर दैनिक जागरण की अगली खबर की अगर बात करें तो मुफ्त या न्यूनतम खर्च पर इलाज वाले अस्पताल बताएं सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो उन निजी अस्पतालों को पहचान कर आगे लाएं जो कोविड-19 के मरीजों का मुफ्त या कम खर्च में इलाज करते हैं, ताकि जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जनता के लिए अगर 4 से 5 हज़ार का कोरोना टेस्ट हो रहा है तो आम नागरिकों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और
हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके आधे भी अगर टेस्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित होंगे। लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से हमारे देश की सभी नागरिकों के टेस्ट हो, रैपिड टेस्ट हो देश में। लेकिन अब सरकार की तरफ से तो कोशिशें हैं ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो निर्देश आए हैं उसमें साफ कहा गया है कि सरकार ऐसे हॉस्पिटल सामने लाए जहां पर इलाज मुफ्त में हो रहा हो या कम पैसों में हो रहा हो। अगली खबर की बात करें तो टिड्डी दल का जो खौफ है वो अभी भी बना हुआ है। पिछले कई दिनों से टिड्डी दल को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, जहां टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला है। तो वहीं अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि मानसून से पहले पहले इन टिड्डी दल को खत्म करना होगा, वरना फसलों को भारी नुकसान होगा। हालांकि अभी भी टिड्डी दल अपना काम कर ही रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन मानसून से पहले पहले इन टिड्डियों पर काबू पाना जरूरी बताया जा रहा है। बता दें, देश के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके टिड्डी दलों पर काबू पाने के प्रयास युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना से जब जंग शुरू हुई तब हमने युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ाई करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे जो आपदाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो एम्फान तूफान हो, चाहे वो अब टिड्डी दल से लड़ने की बात हो, तो युद्ध स्तर पर अब तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि टिड्डी दल हमारे किसानों की फसलों का भारी नुकसान कर सामने आ रहे हैं। बात कर लेंगे अब अगली खबर की, तो प्रवासी कामगारों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। जो प्रवासी कामगार हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि कई राज्यों में कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए वहीं उसी राज्य में कई रोजगार देने की बात की गई है। लेकिन अब और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। वो क्या सुविधाएं होंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असंगठित क्षेत्रों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर देगी सरकार। श्रम मंत्री ने श्रम ब्यूरो को समर्पित ट्विटर हैंडल का उद्घाटन किया। इस पर कामगारों के कल्याण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से। जो छात्र जहां फंसा अब वहीं दे सकेगा बाकी परीक्षाएं। तो छात्र अगर किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं तो वो परीक्षाएं वहीं से दे सकते हैं। पूरी खबर आपको बताएं तो परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया एक बड़ा ऐलान। सीबीएसई की शेष परीक्षाएं आसपास के केंद्रों में कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे छात्र अपने स्कूलों से संपर्क करें। अधिसूचना 1 जून को दी जाएगी। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है कि जो छात्र जहां पर है वहीं आसपास के केंद्रों में या स्कूल में वो परीक्षा दे सकता है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर अगले पेज की बात कर ली जाए तो इस पेज पर बात करेंगे। एक दिन में 792 नए मामले। दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो एक दिन में 792 नए केसेस सामने आए हैं और कोरोना संकट में एक दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ी दर। संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार। दिल्ली की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल का साफ कहना था कि हम दिल्ली में कोरोना केसेस पर काबू पा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब एक दिन में 792 केसेस सामने आए हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ दिल्ली वासियों की भी। 294 और विदेशी जमातियों के खिलाफ 15 आरोप पत्र दायर। तो अभी भी तबलीगी जमातियों का मामला खत्म नहीं हुआ। हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में गलत तरीके से शामिल होकर देश भर में जो कोरोना संक्रमण फैलाया गया, आरोपित 294 विदेशी नागरिकों के खिलाफ बुधवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से साकेत कोर्ट में 15 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो 294 विदेशी जमाती जिन पर 15 आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
अगली खबर की बात की जाए तो सभी प्रधानाचार्य स्कूल खोलने की अपनी योजना बनाए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का साफ कहना है कि अपने अपने स्कूल खोलने की योजनाएं बनाएं और सामने लेकर आए, क्योंकि योजनाओं के आधार पर ही जो आगे रिजल्ट्स आएंगे वो सामने देखने को मिलेंगे। अगले पेज की अगर बात की जाए तो कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन की सैन्य पैंतरेबाजी थामने पर भी होगी मंत्रणा। सीमा पर तनाव, लद्दाख में चीनी सैनिकों के सीमा अतिक्रमण से बड़े तनाव के मद्देनजर बैठक पर टिकी निगाहें। पूर्वी लद्दाख में भारत की थल और वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद। तो एक तरफ कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब चीनी सैनिकों से भी जंग लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वायुसेना और थल सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। चीनी सैनिकों से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तैयारी कर चुकी है। कोरोना से दुनिया के अगले साल तक जूझना पड़ेगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कोरोना से अगले साल तक जूझना पड़ेगा, ऐसा कहना। वहीं राहुल गांधी से संवाद में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ कहा कि वैक्सीन आने में लगेगा 1 साल का वक्त। तो 1 साल का जब तक वक्त ये लगेगा तो हमें कोरोना से इसी तरीके से जंग लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना से जब हमें बचाव करना है तो ये जंग हमें लड़ना बेहद ज़रूरी है। घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जब तक ज़रूरी काम ना हो बाहर ना निकले। अगली खबर की बात करें तो देश का संकल्प कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। वहीं अगर हम ठीक इस खबर के नीचे की खबर की बात करें तो देश का संकल्प कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कहना भाजपा की तरफ से। भाजपा ने कांग्रेस नेता पर गलत तथ्यों और झूठ के सहारे देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कोरोना महामारी पर राहुल गांधी के आरोपों को उजागर करने के लिए जारी किया बुकलेट। तो इस तरीके से कांग्रेस और भाजपा में जो आए दिन तकरार देखने को मिल रही है, वो तकरार भी एक अलग ही रंग लेती जा रही है। अगली खबर की अगर बात कर लें अब अगले पेज की, तो 1.5 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित, एक्टिव मामले 83,000। महाराष्ट्र में 105 लोगों की मौत। किसी राज्य में एक दिन में पहली बार 100 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 105 लोगों की जो मौत हुई है वो पहला राज्य ऐसा है जहां 100 से ज़्यादा ऐसी मौतें हो चुकी है, क्योंकि किसी भी राज्य में अभी तक 100 मौतें एक साथ नहीं हुई, लेकिन एक दिन में 105 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। वही कर्नाटक में 1 जून से मंदिरों के साथ खुल सकते हैं मस्जिद और चर्च भी। तो अब धार्मिक संस्थान भी खोलने की तैयारी। जैसे जैसे लॉकडाउन के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब हम 4 में हैं, तो चौथे चरण में जो राहतें मिली हमें, फ्लाइट्स चला दी गई और साथ ही साथ अब ट्रेन्स की भी जो घोषणा की गई थी, उसके बाद अब मंदिर, चर्च और मस्जिद भी खोलने की घोषणा की जा रही है। और 1 जून से हो सकता है कि मंदिर और चर्च, मस्जिद ये सभी खोल दिए जाएं। अगले पेज की अगर बात की जाए तो श्रमिक स्पेशल से लौटे 5 कामगारों की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से वापसी कर रहे श्रमिकों की हालत बदहाल हो चुकी है। 2 पहले से थे बीमार, 3 बीच रास्ते में हुए बीमार। तो स्पेशल ट्रेन में भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है वहाँ से 5 कामगार जो लौटे हैं उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। 2 की पहले से ही तबीयत खराब थी। हालांकि स्क्रीनिंग की जाती है पहले ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी जो मौतें हो रही हैं, एक सवालिया निशान सरकार के सामने खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या वाकई में स्क्रीनिंग की जा रही है? क्योंकि स्क्रीनिंग की जा रही है तो क्यों इनको ट्रेवल करने दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनका इलाज किया जा रहा है पहले? बात करेंगे अब अगले पेज की, तो पहले टीका खोजने वाली कंपनी की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो जिस कंपनी ने वैक्सीन बना के तैयार किया, उस कंपनी की जो बल्ले बल्ले लिखी है इस खबर के बारे में अगर बात करें तो 10 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्तर पर हैं। तो 10 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल ये 10 वैक्सीन के ऊपर चल रहा है। लेकिन कौन सी वैक्सीन किस वक्त काम आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख श्रमिकों को जल्द मिल सकेगा रोजगार, जगी उम्मीद। IIA और नरेडको के साथ हुआ सरकार का MOU।
जिस तरीके से रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश की बात जैसे कि की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि योगी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में हैं अगर वो यहीं रहना चाहते हैं तो हम उनको रोजगार देंगे और उनके लिए कई योजनाएं भी सामने लेकर आ रहे हैं। तो प्रवासियों की वापसी से अर्थव्यवस्था को भी दोहरा झटका लग रहा है क्योंकि अब प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्यों में वापसी कर रहे हैं जो कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा जिसकी वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ रहा है। तो प्रवासी श्रमिकों की वापसी का झारखंड की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाहर से श्रमिक की वापसी के साथ ही उनके माध्यम से आने वाला पैसा भी रुक जाएगा। इसका अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। वही प्रवासी श्रमिकों की वापसी और उनके माध्यम से आने वाली राशि के प्रवाह के रुकने से मांग प्रभावित होगी। तो प्रवासी श्रमिकों पर कितना डिपेंड करती है हमारी अर्थव्यवस्था ये अब आज का समय दिखा रहा है क्योंकि जब हमारे श्रमिकों ने पलायन शुरू किया था तो शायद किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हादसे हुए थे जब उन श्रमिकों की मौत हुई थी तो शायद उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ता हुआ दिख रहा है तो ये श्रमिक एकदम से हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अब अगले पेज की। तो भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा तेजस विमान। तेजस विमान से अब तैयारी हो चुकी है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तेजस विमान को सामने लाया गया है। यहाँ से नरम पड़ सकता है मौसम जहाँ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 47 के पार जाता हुआ तापमान। अब जो खबर के अनुसार मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान थोड़ा सा नरम हो सकता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है गर्मी से। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो थानेदार आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच। तो राजस्थान के चुरू जिले में थानेदार की जो आत्महत्या का मामला था उसमें जांच की जाएगी, सीबीआई जांच की जाएगी ताकि जो असली कारण है वो सामने निकल के आए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की खबरों की, लेकिन किस तरीके से कोरोना केसेस को कंट्रोल किया जाएगा। कई 10 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है लेकिन ये ट्रायल कब सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बिजनेस पेज की बात कर ली जाए तो चीन से विस्थापित 600 विदेशी कंपनियों को लुभाने की तैयारी। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने पहले ही कह दिया था कि अब चीन से निराश होने वाली कंपनी जो नफरत है उसे हमें अवसर बनाना पड़ेगा और उस अवसर का उपयोग भारत सरकार को करना होगा। तो 600 विदेशी कंपनियां जो चीन से निराश हुई हैं, नाराज हुई हैं, उनको भारत की ओर आकर्षित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। वहीं क्या क्या नीतियां होंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। किस तरीके से ये 600 कंपनियां भारत में निवेश करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से रेलवे परियोजनाएं पकड़ेंगी रफ्तार। तो प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली जाएगी। रेलवे परियोजनाओं में चीन से नहीं होगा कारोबार। व्यापारियों ने तकलाकोट जाने से साफ किया इनकार। तो चीन से कोई भी व्यापार होने से मना कर दिया गया है। व्यापारियों ने तकलाकोट जाने से इनकार किया, साफ मना किया है। हालांकि आम जनता भी बायकॉट कर रही है कि चीनी सामान नहीं यूज़ करना है। वहीं अब कारोबारियों ने भी चीन से व्यापार करने के लिए मना कर दिया है। तो इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश भी की जा रही है, साथ ही साथ जनता का भी भला देख रही है सरकार। लेकिन कब हम सफल होते हैं इसमें ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।